रहीम व करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक वक्त था जब हम इस स्कूल में पढ़ा करते थे। मैंने जो यहाँ से एजुकेशन हासिल की है वो सिर्फ 3 साल, और यहाँ पे जब मैं स्टेज पे भी उस टाइम पे परफॉर्म किया करता था, ड्रामे में हिस्सा लिया करता था, और आज ये वक्त है कि मैं इस स्टेज को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी तालीम इस तरह से दी है कि हमेशा जो भी सामने परेशानियां आए उसको किस तरह से हम ओवरकम करें, उसको किस तरह से डील करें। जैसा कि उन्होंने ये स्कूल को कायम किया तो बहुत सारी रुकावटें भी आईं इस स्कूल को चलाने के लिए, लेकिन उनका ये हौसला, मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ हमेशा कि उन्होंने इस इदारे को अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आगे बढ़ाने की कोशिश की। और मैं हमेशा उनको देखता हूँ कि जब भी वो किसी काम को करने को सोचते हैं, बल्कि हम लोग कहते हैं कि अब्बू रहने दीजिए, ऐसा हम कर लेंगे या इस तरह से कर लेंगे, तो वो हमेशा अपने सामने उस टारगेट को रख करके अपने से काम करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं और उसमें अपनी पूरी मेहनत और पूरी एनर्जी को लगा देते हैं, और इसी एनर्जी की बदौलत हम सबको एनर्जी मिलती रहती है। एक पॉजिटिव सेंस उनका हमेशा हर बात में रहा है, कभी भी उन्होंने नेगेटिविटी को बढ़ावा नहीं दिया, और इसी तरह से इस इदारे में भी उन्होंने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन, पूरी मेहनत लगा दी। वो इस स्कूल को कायम करने में सिर्फ ये नहीं था कि इससे पैसा कमाया जाए, बल्कि हमारे जितने भी छोटे बच्चे और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, ताकि वो आगे जा कर के कुछ ना कुछ अपने पैरों पे खड़े होकर कर सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। स्कूल का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, स्कूल का मकसद सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं होता, स्कूल का मकसद एक इंसान में अच्छे इंसान को डेवलप करना होता है, एक इंसान को कैरेक्टर सिखाना होता है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ किताब ही नहीं होती, बल्कि आप कैसा पेश आते हैं लोगों के सामने। सबसे पहला प्रायोरिटी जो है एजुकेशन में ये है कि आप कैसा पेश आते हैं लोगों के सामने, अपने बड़ों की इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं, अपने छोटों की इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं। ये जो आपके अंदर जज्बा है, इस चीज़ का होना चाहिए कि हम लाख इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, बहुत पैसा कमा लें, बहुत दौलत हो जाए, लेकिन अगर आपके पास किरदार नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो आपकी वैल्यू ज़ीरो है। कितना भी दुनिया आपको सराहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका किरदार आपको पीछे कर दे। आपका किरदार ही हमेशा याद किया जाएगा। जो कमाएंगे हम ये कमाएंगे, ये जो हमारे सामने है, बाकी हम पैसा तो छोड़ के चले जाएंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस इदारे को आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से, आप लोग खुद गार्जियन हैं, हमारे पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, अपने बच्चों को इस इदारे में एडमिशन दिलाते हैं। आप लोगों की कोशिश और हम सब टीचर, यहाँ पे जो टीचर लगे हुए हैं, इनकी मेहनत का नतीजा ये है कि आज जो बच्चे हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे डिवीज़न से हर जगह पास होते हैं, चाहे इस इदारे में हो, चाहे इसके बाद किसी इदारे में हो, फौरन जाकर के टेस्ट को क्वालिफाई भी कर जाते हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और एहसान है हम पर। और मैं लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, आप एक गार्जियन हैं तो आपके गार्जियन होने का भी एक फर्ज बनता है अपने घरों में बच्चों को ऐसा ना कहे कि अरे ये तो घर में बिला वजह कोई काम नहीं कर, इसको बाहर रखो या बाहर भेजो। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को अपने साथ लिए रहिए। जैसा कि मैं अपने अब्बू की खुद की मिसाल देता हूँ कि वो कभी मेरे लिए दोस्त बन जाते हैं, तो कभी एक बात की तरह उन्होंने मुझे मेरी गलती पे डांटा भी है, और कभी मेरी जितना भी मैंने आज तक जिंदगी में सक्सेस हासिल की, उस पर उन्होंने मुझे सराहा भी है। तो ये चीज़ जो है आपको अपने बच्चों के साथ भी करनी है। कभी उनको डीमोटिवेट ना करिए कि बेटा तुम्हारा 33% आ गया तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। किसी का परसेंटेज किसी की कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है।
ठीक है। तो सारे लोग अपने गार्जियन होने का आप पूरी तरीके से अपने बच्चों को देखें कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीजों को कंट्रोल कीजिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ स्कूल में भेज दें और फिर हम ये सोचें कि वो पूरा कैरेक्टर ले करके वहां से निकलेगा। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उसको उसके अंदर कैरेक्टर को डेवलप करें, हम उसके अंदर वो तालीम को पनपाएं जिसकी वजह से वो आगे जा करके अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। शुक्रिया।